आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही काम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है
वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए, तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं पंचतत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवद गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो दर्द अवश्यम हावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है, ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्मसंयम हूँ। जिस व्यक्ति का मन का भाव सच्चा होता है, उस व्यक्ति का हर काम अच्छा होता है। आदमी वह महान होता है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद के अंदर नहीं है तो फिर वह आपको कहीं नहीं मिल सकती। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। सब लोग बोलते हैं कि पैसा रखो, मुश्किल समय में काम आएगा, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, मुश्किल समय ही नहीं आएगा। आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, आप अपने आप को उतना ही मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा भी ठंडे होने पर ही मजबूत होता है। आप किस समय सही थे, इसे कोई भी याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सब याद रखते हैं। हमको खुद की नज़र में सही होना चाहिए, वरना ये दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें, तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, तो नाखून ही काटे जाते हैं, अंगुलियां नहीं। इसी प्रकार जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए, तो दरार को मिटाए, उस रिश्ते को नहीं। दिन की शुरुआत में हमें लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को हम घर लौट कर आते हैं, तो लगता है शांति ही जीवन है। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए, तो भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता है। संकट की घड़ी में अगर आप किसी से सहायता मांगते हो, तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि संकट थोड़ी देर का होता है और एहसान जिंदगी भर का। जिस व्यक्ति के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। जब तालाब में पानी होता है, तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है, तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। मतलब जीवन में मौका सबको मिलता है, बस आपको अपनी बारी का इंतजार करना है। मौत के बाद जीवन का कड़वा सच, पत्नी मकान तक, समाज के लोग शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म ईश्वर तक। जो इंसान अपनी सोच को बदल नहीं सकते हैं, वह इंसान सही मायने में कुछ भी नहीं बदल सकता है। पैसा जब तक हमारी पॉकेट में है तब तक सही है। जिस दिन ये पैसा दिमाग में घुस गया, उस दिन सब अपने भी पराये नजर आते हैं। जिस प्रकार दीपक का परिचय प्रकाश से होता है, ठीक उसी प्रकार इंसान का परिचय उसके गुणों से होता है। कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर आप उसके काम को और उसके कोशिश को कदर नहीं देंगे, तो वह इंसान मन ही मन कहेगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए चाहे कुछ भी कर लूं, ये उसकी वैल्यू कभी करेगा ही नहीं और इसे किसी की कदर ही नहीं है। सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको चाहें और आपको पसंद करें, तो आपको लोगों को उनके प्यार का सम्मान देना सीखिए कि हाँ, कि ये इसने किया हुआ है और बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जिस इंसान को हर बात बुरी लगती है और हर बात पे गुस्सा आता है, तो लोग कहते हैं कि इससे तो हमें बात ही नहीं चाहिए, इससे कुछ कहो तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इससे दूर रहो तो ही अच्छा है।
बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी निकलती है। बहस अहंकार और बंद दिमाग से उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से उपजता है। बहस में ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सही है, जबकि तर्क में ये साबित किया जाता है कि क्या सही है। बहस में अज्ञानता की अदला बदली होती है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी की अदला बदली होती है। बहस से लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी का मिजाज पता चलता है। एक कमजोरी के वजह से कोई इन पर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इसका कोई भरोसा नहीं है, इससे कब क्या हो जाए पता नहीं, और इससे विश्वास ही नहीं होता है और हमेशा शक ही करता रहता है। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, तो आप किसी व्यक्ति के साथ मजबूत रिश्ता बना ही नहीं सकते हो। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ दिल से जुड़ना चाहते हो ना, तो आप थोड़ा धीरज रखना सीखिए और थोड़ा इंतजार करना सीखिए, जब तक आपको किसी बात की पूरी हकीकत आपको पता ना हो। तब तक जल्दी में आकर कोई भी निर्णय ना ले। जो इंसान दूसरों की मदद करता है और दूसरों की तकलीफ में मदद करता है, वह व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। एक इंसान जो खुद की सोचता है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, और दूसरा इंसान जो दूसरों की मदद करता है और दूसरों की तकलीफ में उनका साथ देता है, हमेशा उसी इंसान के ज़्यादा दोस्त होते हैं। जो इंसान ज़्यादा बोलता है ना, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, और वो इंसान सबको पकाने लगता है। दोस्तों, आप बोलो कम और लोगों की बातें सुनो ज़्यादा, और उसी से ही लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। जो इंसान कम बोलता है और ज़्यादा सुनता है, वही इंसान आकर्षण का कारण बनता है और सबको प्यारा लगता है। जो इंसान सिर्फ बकबक करता रहता है और बहुत बातें करता है, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। सब लोग उसे देखकर भाग जाते हैं कि अगर इसकी नज़र हम पर पड़ गई तो पकड़ लेगा हमें और हमें पका देगा। इसीलिए जल्दी यहाँ से भागो, हमें इससे बातें ही नहीं करनी है। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप लोगों से मिले तो बोले कम और सुने ज़्यादा। क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में बदल नहीं सकते। आपको गुस्से की सजा नहीं मिलती है, स्वयं गुस्सा ही आपकी सजा है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत कर लेना कि उसे तुमने किताब में पढ़ी है, न इसलिए विश्वास करना कि ऐसा किसी ने या मैंने कहा है। केवल तब विश्वास करना जब ये तुम्हारे तर्क और सहज बुद्धि से प्रमाणित हो जाए। इन 3 बातों की चर्चा सबसे करो: उदार हृदय, विनम्र वाणी और सेवा व करुणा से युक्त जीवन वे तत्व हैं जिनसे मानवता पुनर्जीवित होती है। ज्ञान की प्राप्ति खुद से प्रयास से ही संभव है। दूसरों पर निर्भरता व्यर्थ है। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जैसा महसूस करता है वैसी ही चीज़ों को वह अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वह जैसी कल्पना करता है वैसी ही चीज़ों को निर्मित करता है। सत्य के मार्ग पर मनुष्य 2 ही गलतियां करता है। पहली ये है कि वह मार्ग पर आखिर तक चला नहीं। दूसरी ये है कि उसने चलने की शुरुआत नहीं की। ध्यान से ज्ञान प्रकट होता है।
ध्यान का अभाव ही अज्ञान का कारण है। शांति आपके अंदर है, बाहर उसकी तलाश व्यर्थ है। जीवित होने का अर्थ निडर होना है। तुम्हारा क्या होगा ये डर मन में न रहे। न ही किसी पर अपनी निर्भरता की बात सोचो। जिस क्षण तुम मदद की पूर्व धारण से मुक्त हुए, उसी क्षण सही अर्थों में आजाद हो गए। आसक्ति या लिप्तता ही सारे दुखों का मूल है। आप अनगिनत अच्छी बातें पढ़ लें, हजारों अच्छी बातें सुन लें और हजार अच्छी बातें बोल लें, क्या फायदा उनका जो आप उन्हें अमल में न लाएं। यदि हम सिर्फ एक फूल के अचंभे को पूरी स्पष्टता से देख पाए, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वो एक शब्द जो आपके मन को शांति से भर दे। सफलता प्राय उनके ही कदम चूमती है जिनके पास सफलता को निहारने का वक्त नहीं होता। सफलता का रहस्य यह है कि हम साधारण चीजों को भी असाधारण तरीके से करें। दुनिया में बहुत से असफल लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि जब उन्होंने हार मानकर कोशिश छोड़ दी थी, तब वे अपनी सफलता के कितने करीब थे। कामयाबी का कोई रहस्य नहीं है, यह आपकी तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से पाए हुए सीख का परिणाम होती है। यदि आपको आज के विचार अच्छे लगे हैं, जीवन के लिए थोड़े से भी मार्गदर्शक हो, तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधे राधे, राधे कृष्णा।